जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज 4 बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, 4 ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले समय में 2024 में एक आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जो लगभग सभी जो अलग अलग सेक्टर से हमने डिस्कस किया है, एक आईटी सेक्टर से है, एक इंटरनेट सेक्टर से है, एक फार्मा सेक्टर से और एक केमिकल सेक्टर से है। चारों बिजनेस मॉडल लगभग टॉप से 50% डाउन है और लगभग 2 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। दोस्तों हमें किसी भी स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना हो तो डिस्काउंट में स्टॉक मिलते हैं उनको बाय करना चाहिए, न कि कोई टॉप पे बाय करना चाहिए। अब डिस्काउंट में मिल रहे हैं तो उनका ये भी होना चाहिए कि उनका बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए। एक से एक तो अपन देखेंगे एआई सेक्टर और आईटी सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, एक इंटरनेट सेक्टर से रिलेटेड है, एक फार्मा सेक्टर से, केमिकल सेक्टर से। तो इन स्टॉक को अगर अपन बाई करते हैं तो अपन लगभग मतलब 1 साल के लिए या 24 तक रख सकते हैं इनको। तो 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो इन स्टॉक में अपन देख सकते हैं। इसके बिजनेस मॉडल को भी ब्रीफ में देखेंगे और टेक्निकल चार्ट में देखेंगे कि कहाँ पर इसमें अपने को बाइंग करना चाहिए। वॉच लिस्ट में रखेंगे कि इनको लेवल को अगर ब्रेक करता है तो वहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी या ब्रेकआउट का नियम होता है तो उसको करता है तो वहाँ पर अपन बाइंग कर सकते हैं। तो डिटेल से उनको समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों पोशाक लिमिटेड, देखिए पोशाक लिमिटेड में बहुत ही मतलब करेक्शन आ चुकी है, तो वो उसको कहाँ पर बाइंग करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया हमने। और दूसरा अपन बात करें तो एशियन पेंट के बारे में डिस्कस किया कि एशियन पेंट में कहाँ पर इसमें 20% डिस्काउंट में मिल रहा है, मेजर सपोर्ट है, वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। एजिस लॉजिस्टिक के बारे में डिस्कस किया। पेज इंडस्ट्री जो जोकी का ब्रांड है, मतलब पेज इंडस्ट्री जोकी एक ब्रांड है पेज इंडस्ट्रीज का, उसके बारे में डिस्कस किया। वहाँ पर मेजर सपोर्ट पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं। तो इन बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को, टेक्निकल चार्ट को जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए सबसे पहले अपने स्टॉक का नाम है, आप देखिए 4 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आईटी और एआई सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। आप देख सकते हो कि हैप्पीएस्ट माइंड है, इसका आईटी सेक्टर से भी है। अब आईटी सेक्टर के कई स्टॉक अच्छे चल गए, लेकिन ये स्टॉक है जो मतलब कि लगभग आप देख सकते हो जुलाई 21 से लेके कोई भी रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव में मान लो जो 50%। ये सारे जो स्टॉक हैं हम डिस्कस करेंगे वो लगभग टॉप से 50% के लगभग डाउन है। कोई 45 है, कोई 50 है, तो मतलब अपन एवरेज मानेंगे कि 50% के लगभग ये डाउन है। तो अपने को कहाँ बाइंग करना चाहिए इसके चार्ट को समझने। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों इसको, अगर बिजनेस मॉडल इसका क्वार्टरली रिजल्ट है वो देख लेते हैं कि एआई सेक्टर से किस तरह से। हैप्पीएस्ट माइंड इसका मार्केट कैप 13,303 है। अब एआई सेक्टर और इसका आईटी सेक्टर से। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, ज़्यादा इसका फंडामेंटल नहीं देखेंगे हम, केवल इसमें देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ रहा है। किस तरह से क्वार्टरली सेल इतनी हुई है, और फिर देखोगे नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में ये देख सकते हो कि 57 था, बाद में 55 है, अभी 80 है। अब एक इसमें दिक्कत है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अदर इनकम का है ना, अदर इनकम में पहले वाले से ज़्यादा हुआ है, इसलिए इतना मतलब इंक्रीज हुआ है। नहीं तो आप देखोगे कि सेल में उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सेल में देखो 370 है, बाद में 371 हो गया, तो इसमें ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और फिर से बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में ज़्यादा इसमें बोर हो जाएंगे अपन। बैलेंस शीट में देखेंगे तो रिजर्व इसके बाद मतलब कर्जा 539 है और शेयर होल्डिंग पैटर्न है। वो चार्ट को अपन देख लेते हैं पहले। देखिए चार्ट की बात करें तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये अपट्रेंड था। अपट्रेंड में हम डिस्कस करते हैं कि अपट्रेंड में जाता है तो कोई स्टॉक 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाता है, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, अच्छी रैली दे सकता है, 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अगर इसमें इस तरह से जाता है तो वहाँ पर अपने को कोई ज़्यादा मूवमेंट, मतलब अचानक ही एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, लेकिन वो नीचे की तरफ डाउन आ जाएगा। आप ये एग्जांपल मैं बता देता हूँ, स्टॉक क्लीन साइंस में, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में, कैंपस में, सारे स्टॉक में जाके देख सकते हो। तो ये मान लीजिए एक अप ट्रेंड था, बुलबुला था, फिर ये नीचे की तरफ आ गया। अब डाउन ट्रेंड की देखिए, डाउन ट्रेंड यहाँ से इस तरह से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। डाउन ट्रेंड में एक टॉप लेते हैं, एक बॉटम लेते हैं, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप होता है और बॉटम लोअर बॉटम हो गए, तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस लेवल को ब्रेक करेगा, ये 1000 के लगभग है, इसको ब्रेक करता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। दूसरी बात, ब्रेक करने के बाद में ये रेजिस्टेंस है, तो इसको अगर ब्रेक नहीं करता है, यहाँ सेलिंग टीआरसीपी दे देता है तो कुछ नहीं करना है। ब्रेक करने का नियम है, यहाँ से जाएगा तो इसको ब्रेक करेगा और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी देगा, लेवल है 1000 के लगभग, वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। आईटी सेक्टर का अच्छा बिजनेस मॉडल है, एआई सेक्टर से भी रिलेटेड बिजनेस मॉडल है ये, ठीक है। तो इस लेवल पे अपन बाइंग कर सकते हैं, आईटी सेक्टर का ये। अब देखिए इनमें एक सपोर्ट कहाँ ले रहा है, बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है दोस्तों, यहाँ पर सपोर्ट बार बार ले रहा है। एक ये चैनल के रूप में ट्रेड करने लग गया, तो इसको ब्रेक करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। कोई रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो ध्यान रखिए, इस लेवल पे आता है
तो वहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी के साथ में कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्रेक करेगा तभी अच्छा इसमें मूवमेंट आएगा। अब यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है तो क्या है दोस्तों, देखो हमने डिस्कस करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम अच्छी तरह से मतलब यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं ये देखिए, ये सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब एक टॉप और बॉटम ले लिया। अब देखिए ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट को इसने टेस्ट कर रखा है, एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, तो इससे लेवल और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखो कहाँ ले रहा है, 38% की रिट्रेसमेंट के हिसाब से लगभग रेजिस्टेंस ले रहा है। और इसको पहले यहाँ पर होगा, अब की बार होगा तो ये 50% की रिट्रेसमेंट को लेगा, फिर ये 38% की रिट्रेसमेंट। अगर इसको ब्रेक करता है, अब मान लीजिए अपने यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल पर बहुत ही रेयर चांस में है कि स्टॉक मिल जाए, ठीक है। अगर मिलता है तो यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी एक अपने पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि बाई चांस कोई न्यूज़ आ गई है जो हमें किसी को पता नहीं है, चार्ट नहीं बोल रहा लेकिन ऐसे हो जाता है कि किसी को पता नहीं है, तो वहाँ पर अपन इसमें बाइंग कर सकते हैं, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन यहाँ पर नई पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी यही है इसको ब्रेक करने के बाद हम पुल बैक पैटर्न और बाइंग टीआरसीपी। अब अगर हम बाइंग करते हैं तो टारगेट कौन से रह सकते हैं, इसका देखो आईटी सेक्टर और इसके आईआई सेक्टर से हैं तो इसका बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल रहेगा। अब इसमें देखिए एक पैटर्न भी बन रहा है, ये राउंडेड बॉटम पैटर्न बन रहा है। अगर राउंडेड बॉटम का क्या होता है, राउंडेड बॉटम इस तरह से बनता है दोस्तों, इस तरह से बनता है, तो टारगेट होता है इसका हाई। तो एक बार ये हाई तक पक्का 100% जाएगा इसको ब्रेक करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इसको यहाँ करने के बाद में यहाँ तक तो बने ही रह सकते हो, फिर बाद में अगर ये 2000 तक भी जा सकता है, इसका लेवल 2000 तक भी जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ से रिवर्स होगा तो ये ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट के बाद में इस यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सी, ठीक है। आईटी सेक्टर अगर यहाँ जाते हैं, अगर रेजिस्टेंस लेके कोई सेलिंग टीआरसीपी दे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, अदरवाइज इसको ब्रेक करे तब इसमें ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न और बाइंग टीआरसीपी वाला नियम हम देख लेंगे। तो इस तरह से इसमें हैप्पीएस्ट माइंड में देख सकते हो। अपन ब्रीफ में देखेंगे, ज़्यादा बड़ा देखेंगे तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। दूसरा है इंटरनेट सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल का नाम है इंडिया मार्ट। ज़्यादा मतलब उसके डिटेल बिजनेस मॉडल, स्टॉक के बिजनेस मॉडल के बारे में अलग अलग हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए बिजनेस मॉडल, इसका नाम है इसका इंडिया मार्ट। ये इंटरनेट बेस्ड बिजनेस मॉडल है, मतलब कि इसकी साइट पे आप जाके देख सकते हो। इसकी साइट पे क्या होता है, आप जैसे मतलब बायर और सेलर को ये मिलाते हैं, मतलब एक्सचेंज का काम करते हैं। जिसको मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का सामान या कोई बनाती है कंपनी, तो इसमें यहाँ पर लिस्टेड का मतलब इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और वो प्रोडक्ट है यहाँ पर ये लिस्टेड कर देते हैं। अब जिसको बाय करना होगा वो इस मतलब इसकी साइट पर जाके उस प्रोडक्ट को क्लिक करेगा, वहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कोई मोबाइल नंबर होगा, उससे वो कांटेक्ट कर सकता है, ये बाद में इससे कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से काम करते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर अब देखिए लगभग यही था, हमने डिस्कस किया तो 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इस तरह से गया, इस तरह से तो ये नीचे की तरफ आ गया। हर बार ऐसा ही होता है, जब ये रैली अच्छी नहीं देगा इस तरह से मान के चलो, अलर्ट हो जाओ कि वो नीचे की तरफ आएगा। फिर ये नीचे की तरफ यहाँ से स्टार्ट हो गया, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, देखो एक ब्रेकआउट हो चुका था यहाँ पर, ठीक है। डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में ये एक यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका था। ब्रेकआउट के बाद में अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेकआउट होने के बाद में एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जो मेजर है, ये देखो यहाँ पर एक मेजर ये सपोर्ट था, तो वो रेजिस्टेंस का काम किया और एग्जैक्ट आप मानोगे कि इसी लेवल से वापस से आया होगा, इसी लेवल से आया लगभग यहाँ ना। तो यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तब तो अच्छी रैली आएगी। लेकिन क्या है कि हम अच्छी रैली जरूरी थोड़ी कि वहाँ बाइंग करें, यहाँ पर कोई सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर कोई बाइंग टीआरसीपी बन रही है, कौन सी बन रही है वो देखते हैं दोस्तों। मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ पहले तो, एग्जैक्ट मतलब ट्रेड लाइन, ये देखिए ये यहाँ एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है मैंने, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और इसी ट्रेड लाइन पर एग्जैक्ट यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनाए। अब जब हम डिस्कस करते हैं कि बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से काम करता है, आप देखिए इसमें यहाँ पर एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया बाइंग टीआरसीपी, ये बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है बाइंग टीआरसीपी, यहाँ पर ये बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बनाया है। और एग्जैक्ट अभी बात करोगे तो यहाँ पर एक बाइंग टीआरसीपी बन रहा है स्ट्रेट लाइन के पास में, कौन सा बन रहा है, बुलिश हरामी पैटर्न, और ब्रेकआउट भी थोड़ा बहुत कर दिया है। इसमें आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट होने पर अच्छी रैली, और ये देखो डबल बॉटम पैटर्न बनेगा दोस्तों, डबल बॉटम पैटर्न बन के फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसका बिजनेस मॉडल के ज़्यादा देखेंगे, थोड़ा सी इसका बिजनेस मॉडल के बारे में देख लेते हैं कि ये किस तरह से। मैं आपको साइड पे चल लेता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा थोड़ा सी समझ में आएगा। ऐसे अपन देखेंगे तो ज़्यादा समय, इसकी साइट पे चलते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट हैं वो यूज करते हैं ना। ये साइट है इसकी, तो आप देख सकते हो कि इसमें साइट पे अपन
ये इस साइट पे देखिए इस तरह के प्रोडक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ड्रग, फार्मा, इंडस्ट्री, मशीनरी, इंडस्ट्री सप्लाई, फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सारे तरह मतलब सब प्रोडक्ट का अब इसमें देख सकते हो आप किस तरह के ये सारे प्रोडक्ट इस पे साइट पे विजिट कर लेना, जैसे कि आपको और क्लियर हो जाए। और इसका बिजनेस मॉडल, इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं थोड़ा सी। जो क्वार्टरली रिजल्ट तो देखना जरूरी है कि किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं इसके। आइए बी बिजनेस है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस। बड़े जो डीलर होते हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ में करते हैं। जैसे मतलब किसी को मान लीजिए सामान मंगाना है, यहाँ से कोई डीलर है और यहाँ से जयपुर से मतलब जोधपुर से किसी से सामान मंगाना है, तो वो ऑनलाइन इस पर जाके और वहीं से कहीं से मंगा सकता है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से मंगा सकता है वो, ठीक है। उसका चार्जेज भी मतलब ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट, सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। ये 268, बाद में 281 है, बाद में 291 है, बड़ा है। अब इसका एक्सपेंडिचर 192 है, बाद में 200 है, बाद में 204 है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, देखो 95 है, बाद में 83 है, और 83 से अभी 92 हो गया, तो मतलब बढ़ा है। पहले वाला एक क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा दिक्कत हो गई थी और इसका अभी बढ़ा हुआ है, तो ये इसका ठीक मामला। अदर इनकम में भी दे तो ये 39 इसका मतलब अदर इनकम दूसरा सोर्स भी ये एफआई होल्डिंग। और ये देख लेते हैं थोड़ा बहुत अगर देखना हो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है इसमें। दे प्रमोटर की होल्डिंग 49 है, 24 है, 8 है, 18 है, मतलब सबकी होल्डिंग ठीक ठाक है इसमें। अब बात कर लेते हैं, ये दो हो गए इंटरनेट से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से। दूसरा होता है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। उस बिजनेस मॉडल का नाम है दोस्तों लोरस लैब। बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है इसका, लेकिन ये देखिए कि चार्ट में इसमें अच्छी रैली दी है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से 45 डिग्री के एंगल मतलब बनाया है इसने, ठीक है। ये 45 डिग्री का ऐसे तो नहीं गया नहीं, ऐसे नहीं गया। 45 डिग्री का एंगल थोड़ा सी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सी इसका इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसमें है डाउन ट्रेंड, देखिए डाउन ट्रेंड एग्जैक्ट देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है। और ये एक ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। लोरस लैब है, लोरस लैब फार्मा की मतलब अच्छी कंपनी है। अब देखो इस ट्रेड लाइन को इसको बार बार रेजिस्टेंस लिया, इस यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्ट यहीं ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ आया। अब प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, एक ट्रेड लाइन और ड्रॉ करता हूँ मैं। देखो अपन ट्रेंड को और बार बार देखेंगे तो कोई मतलब वाली बात रहेगी नहीं। अब यहाँ पर इस तरह से ये ट्रेड लाइन को इस तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप देखो कि पहले से इस लेवल से यहाँ से आ रहा है, ये एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, तो अब इसको ब्रेकआउट करेगा, जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा उस तरफ अच्छा मूवमेंट आएगा। और यहाँ पर मेजर देखो ये थोड़ा सी सिग्नल मिल रहा है, ये ऊपर जाने का थोड़ा सी सिग्नल मिल रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न और बाइंग टीआरसीपी। इस तरह से आप इसमें एक बार यहाँ कोई सेलिंग टीआरसीपी नहीं बने, रेजिस्टेंस है यहाँ पर ट्रेड लाइन का, क्योंकि रेजिस्टेंस इस ट्रेड लाइन को बहुत पहले से ले रहा है। तो इस तरह से आप स्टॉक में देख सकते हो। और फिर बाद में ये रेजिस्टेंस, एक बार ये रेजिस्टेंस है ना, ये सपोर्ट है, ये पहले सपोर्ट था, तो ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। एग्जैक्ट यहीं से लिया, आप देख सकते हो यहीं से इसने सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया, जो सपोर्ट था पहले अब रेजिस्टेंस। तो इसको ब्रेक करने के बाद में पुल बैक पैटर्न आए तो बाद में अच्छा रैली आ सकती है इसमें। और ये देखो यहाँ जाएगा, फिर बाद में ये मतलब 1000 तक इसका टारगेट मिल सकता है, अभी देख सकते हो 1-1.5 साल में, ठीक है। इस तरह से इसमें मूवमेंट हो सकता है, अपने लेवल जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया उस तरह से देख सकते हो। ये 3 स्टॉक हो गए। अब चौथा स्टॉक है दोस्तों बालाजी माइंस, जो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। बालाजी माइंस, एक सेकेंड, बालाजी माइंस केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, लगभग टॉप से 50% डाउन है। देखो यही चार्ट इसका सेम है, यहाँ पर इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसका डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, डाउन ट्रेंड ये चल रहा है, एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको अगर ब्रेकआउट करता है, ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनने, इसका मेजर जो रेजिस्टेंस है वो देखो ये काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है, एग्जैक्ट वहीं से आए। अब इसको या तो इस सपोर्ट पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिले तब कर सकते हो, जिनको रिस्क नहीं लेना है उसको ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न और बाइंग टीआरसीपी के साथ में इसमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिर बाद में रेजिस्टेंस कौन सा बनाएगा, ये रेजिस्टेंस लेवल एक बार रेजिस्टेंस रहेगा जो 27 या 2800 के लगभग है। फिर बाद में रहेगा 5200 के लगभग, 5200 के लगभग इसमें एक रेजिस्टेंस रहेगा। इसको यहाँ तक जा सकता है, मतलब 600 तक भी इसका टारगेट मिल सकता है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है। अब कंसोलिडेट हो सकता है, वॉच लिस्ट में रख सकते हो इनको, स्टॉक को अगर जिस लेवल पे ब्रेकआउट करता है उस तरह से। अब इसका थोड़ा सी अपन फंडामेंटल देखते हैं। एक बार हमने थोड़ा सी इसका लोअर स्लैब का नहीं देखा था, लोअर स्लैब का थोड़ा सी फंडामेंटल ध्यान रखना, थोड़ा सी डाउन आए थे शायद, मैं देख लेता हूँ किस तरह से, मैंने न्यूज़ सुनी थी, एक नेट प्रॉफिट है ना, इसके फंडामेंटल लोअर स्लैब के डाउन आए थे, ठीक है। तो उस चीज़ को एक बार लोअर स्लैब को सही जगह ब्रेकआउट होता था वो चला जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सपेंडिचर थोड़ा सी मतलब नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है, देखो यहाँ पर
ठीक है। तो इस लोअर स्लेब को आप कहीं बाइंग करोगे तो सही सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हो या ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आए। देखो रिजल्ट डाउन आया, फिर भी बाद में क्या गया, ऊपर गया ना। आप देखो रिजल्ट तो डाउन आए लेकिन ऊपर जा रहा था, इसमें इस तरह से इसका नेट प्रॉफिट वो हो गया। अब देख लेते हैं बालाजी माइंस। बालाजी माइंस का एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। बालाजी माइंस का क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, ये देखो क्वार्टरली रिजल्ट। अब इसका सेल एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट, इसमें 300 देखो 464 है, बाद 381 है, बाद 383 है, और ये इस तरह से बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर कम है तो अब इसका एक सेकंड, अब अपना नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट किस तरह से आया। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 68 है, बाद में 36 था, अभी 56 है। अब 56 अच्छा आया है इसका, है ना। और थोड़ा सी इनकम इस तरह से बढ़ी है, तो मतलब इसका क्वार्टरली रिजल्ट तो ठीक है। एक डाउट है, डाउट किसका है कि केमिकल जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है बिजनेस मॉडल, ये इसका आप देख लेते हैं। होल्डिंग भी इसकी अच्छी है, देखो 53 है, बाद में 4% है, और अपने पब्लिक के पास में इसमें भरी पड़ी है, मतलब बालाजी माइंस 40% है। तो अपने को जहाँ पर बाइंग करना, बालाजी माइंस इस जगह लेवल में मिल जाता है, अच्छी बात है। ब्रेकआउट के बाद में यहाँ एक रेजिस्टेंस रहेगा। लोअर स्लेब का ध्यान रखना, ट्रेंगल पैटर्न को अगर ब्रेकआउट करे तब इसमें अगर इन्वेस्ट करना हो तो तीनों में लास्ट में लोअर स्लेब का करना, क्योंकि इसका थोड़ा सी नेगेटिव रिजल्ट आया है। और चार्ट ठीक है, उसको ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा, लेकिन चार्ट को थोड़ा सी मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन है। इस तरह से दोस्तों आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो 2024 और 25 के लिए। इसको ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छा आपको रैली देगा। 2024 के लिए दिसंबर में अच्छा तब तक मतलब अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब ये नहीं कि 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, वो तो देखो दोस्तों पॉसिबल नहीं है। कोई स्टॉक अगर हो भी जाए, मतलब 5 गुना नहीं तो 2-3 गुना तो हो सकता है, लेकिन अपने को इतनी उम्मीद नहीं रख रही। जहाँ लेवल हमने डिस्कस किए वहाँ तक वो जा सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप इस स्टॉक में पहले किसी स्टॉक के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में आप अगर उसके बारे में चाहते हो, इसको एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल को सबको समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं शाम को लाइव आता हूँ 8 से 10। उसमें हम 8 से 10 में उसमें आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना, आपके सवाल है वो पूछ सकते हो। उसमें हम चार्ट पर बिजनेस मॉडल को उसको चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।